गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू रामानुजन साइंस क्लासेस। अपन चैप्टर पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी इसकी 7 पॉइंट वो कर ली थी हमने, 7.2 भी कर ली थी, लेकिन 7.2 के एग्जाम्पल्स हमने नहीं किए थे। तो कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि 7.2 के आपको एग्जाम्पल एक बार वापस करवाने, तो वो एग्जाम्पल्स में वापस आपको, वैसे आपने बहुतों ने कर लिया होगा, लेकिन यदि किसी ने नहीं भी किया तो एक बार आप वापस देख लेना, और कर लिया वो भी एक बार समझ लेना। सारे स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पे ध्यान दें। 7 एग्जाम्पल्स ऑफ 7.2। फर्स्ट एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट है, 6, 7 और 8 तीन एग्जाम्पल है, तीनों के 3-3 पार्ट है। वो तीनों पार्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं एक एक। आप समझना एक बार कि यदि आपको यहाँ तक समझ में नहीं भी आया होगा डिफरेंशिएशन, तो एक बार आप बेसिक से समझ लेना कि आप अवकलन वापस समझने जा रहे हैं। देखो, tan इनवर्स साइन e की पावर x, बात सबको समझ में आ रही है। यदि tan इनवर्स x होता तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन x वेरिएबल था यहाँ पे सिंगल, लेकिन यहाँ हमारे पास वेरिएबल के स्थान पे कंप्लीट एक फंक्शन है साइन e की पावर x। तो हम पहले इस x की जगह x के तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे। तो बताओ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, d/dx। लिखने का तरीका है tan इनवर्स साइन e की पावर x। तो बताओ tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि साइन e की पावर x का स्क्वायर। कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। वापस अवकलन करेंगे जो आप x के तरीके से लेके चल रहे थे, d/dx साइन e की पावर x। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं होगी दिक्कत। अब देखो इसको आप वापस एज इट इज लिख लो, 1/1 प्लस साइन e की पावर x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पर भी लग सकता है, लग सकता है क्या, यही पे लगता है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। साइन x की जगह क्या है, e की पावर x। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x की जगह e की पावर x। वापस किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, e की पावर x का। कंप्लीट एज इट इज रिपीट करें, e की पावर x का वापस डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो देखो e की पावर x कोस e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन e की पावर x का होल स्क्वायर। ये इसका रहेगा आंसर। जल्दी से बताओ सबको समझ में आ गया क्या, यस और नो में बताना। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। बिल्कुल सबको समझ में आ गया, जल्दी से यस नो में बताना। और सेकंड क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट भी हम सेम वैसे ही करने वाले हैं। साइन इनवर्स रूट साइन x स्क्वायर। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है d/dx साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस के x स्क्वायर। यदि यहाँ पे x था, लेकिन यहाँ x की जगह कंप्लीट एक कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, इसको हम x के तरीके से ट्रीट करके आगे की तरफ हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। लिखने का तरीका d/dx साइन इनवर्स रूट साइन x स्क्वायर। तो बताओ x के तरीके से इसी को ट्रीट करने वाले हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होने पे क्या बचेगा, साइन x स्क्वायर। 1/√1 माइनस x स्क्वायर। वापस किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट साइन x स्क्वायर। रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x। d/dx रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो 1/√1 माइनस साइन x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। इनटू रूट x का होता है 1/2 रूट x साइन x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वापस अवकलन किसका करेंगे, d/dx साइन x स्क्वायर का, साइन x स्क्वायर का। एज इट इज इसको यहाँ रिपीट करें। और साइन x स्क्वायर यानी कि साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x यानी कि x स्क्वायर। वापस किसका अवकलन करना है, x स्क्वायर का। एज इट इज कंप्लीट यहाँ तक इसको रिपीट करें। और x स्क्वायर का क्या होता है, 2x। ये इसका रहेगा अवकलन, 2x इंटू कोस x स्क्वायर इंटू ये सारे के सारे पद। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो 2 से तो 2, यानी ये स्टेप आपको दोनों जगह यहाँ पे रिपीट कर देने। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा x कोस x स्क्वायर।
अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा? जल्दी से बताना सबको समझ में आया या नहीं आ गया होगा? जल्दी से आप कमेंट में यस और नो बताना। फिर बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन और समझ लेना एक बार। इसका आंसर एक अलग बात होती है और डिफरेंशिएशन करना एक अलग बात होती है। आपको डिफरेंशिएशन को ध्यान रखना है, आंसर के चक्कर में मत फंस जाना कि आपको वो सिद्ध ही करना है। सिद्ध करना नहीं होता है हमें। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ए प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वापस इसका क्या करना है? हमें अवकलन करना है। ए प्लस के बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं एज इट इज, देखो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देता हूँ। बी प्लस ए कोस एक्स इसका होल स्क्वायर है, ये मैं एलसीएम लूँगा और ये एलसीएम जो है वो रूट के अंदर है, बाहर जाके रूट से बाहर चला जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ बी प्लस के ए कोस एक्स। एक स्टेप में इसको आगे कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, जो एक्चुअल में स्क्वायर दे रखा है जो रूट से बाहर आ जाएगा, बी प्लस ए कोस एक्स, थर्ड पार्ट इसका ऊपर चला जाएगा, बी प्लस के ए कोस एक्स। ये यहाँ पे गुणा होने वाला है, लेकिन जो गुणा होगा वो इसका स्क्वायर होने वाला है। तो देखो बी प्लस के ए कोस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस ए प्लस के बी कोस एक्स इसका भी होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट दे रखा है इस पर रूट। ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन करना हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट केवल क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। अंश बटा हर, देखो एक फंक्शन जो है वो यदि कोई फंक्शन डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी होता है तो आपको ये पता है वी स्क्वायर वी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस के यू डी वी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अंश बटा हर का एक फॉर्मूला होता है, वो वहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। देखो इसका स्क्वायर कर दो, b प्लस ए कोस एक्स वापस b प्लस ए कोस एक्स डी अपॉन डी एक्स, ए प्लस बी कोस एक्स। यहाँ स्टेप आएगा नहीं तो मैं इस स्टेप को उधर की तरफ सॉल्यूशन करके लिख देता हूँ। देखो एक पावर से एक यहाँ पे क्या कम हो जाएगी और ये जो मेरे पास रहेगा अवकलन होने वाला वो रहेगा b प्लस के ए कोस एक्स। अवकलन करना होता है आपके पास a प्लस बी कोस एक्स, a प्लस के b कोस एक्स। इस पार्ट को मैं अवकलन से बाहर कर दूंगा, इस बार इसका अवकलन कर दूंगा। देखें यहाँ पे मैंने एक स्टेप लिखा नहीं इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर का स्क्वायर, हर अंश का अवकलन माइनस के अंश इंटू हर का अवकलन, तो वो वाले पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ अंश। यानी कि अब मैं इसको तो लिख दूंगा बाहर, a प्लस के b कोस x, इसको तो मैं लिख दूंगा बाहर और इस बार इसका अवकलन कर दूंगा d अपॉन डी एक्स, और अवकलन करना है मेरे पास b प्लस के a कोस x का, b प्लस के a कोस x। कोई भी यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। वो एक स्टेप मैंने जो थी वो यहाँ पे कम करके मैंने डायरेक्ट इसी जगह लिख दी। ये मेरे पास जो है वो केवल ये वाली चीज़ लिखी है मैंने, एक यहाँ पे कम हो चुका है अपोन में। ये तो एजीटी लिखा जाएगा रूट b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर। एक पावर कम होने से अब यहाँ पे बचेगा b प्लस ए कोस एक्स, b प्लस के a कोस एक्स। ठीक है यहाँ तक। यानी कि अब आपको केवल यहाँ इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, वही इसका आंसर होगा। सॉल्यूशन आप कहाँ तक करें वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए, केवल इन दोनों का आपको अवकलन करना है। तो देखो b प्लस ए कोस एक्स
ए का अवकलन 0, बी कोस एक्स का वो हो जाएगा, बी तो बाहर की तरफ, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस बी साइन एक्स, ठीक है यहाँ तक, माइनस ए प्लस बी कोस एक्स, ए प्लस बी कोस एक्स एज इट इज, वापस b का 0 और कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के a साइन एक्स, माइनस के a साइन एक्स, ठीक है यहाँ तक, अपॉन रूट b प्लस a कोस एक्स होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी कोस एक्स होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा b प्लस के a कोस एक्स। ये आपका इसका अवकलन हो चुका है। आप फालतू के सॉल्यूशन में ना उलझें, आपने अवकलन करना था कर दिया। आप चाहो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस आप बाहर ले लेना और ये गुणा करके देख लेना, एक दो स्टेप कम हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ तक इसका अवकलन जो है वो लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर है 7 और उसके भी शायद कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। देखें बोर्ड पे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा तुरंत ही, आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के भी 3 पार्ट है, यानी एग्जाम्पल नंबर 7, सॉरी एग्जाम्पल 7। इसका फर्स्ट पार्ट है टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, सेक एक्स प्लस के टेन एक्स। दोनों क्वेश्चन इसके पार्ट और लिख देता हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन इसका, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन का टाइप पढ़ रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन से अवकलन। प्रतिस्थापन से भी करें चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप अवकलन कैसे उसका आसानी से कर सकता है। हम सब्स्टिट्यूशन काम में लेने से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाता है। साइन इनवर्स थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है टेन इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस के एक्स। एक फोर्थ पार्ट और है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में कर लेंगे। फोर्थ पार्ट है इसका टेन इनवर्स। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर कर लिए हैं, यानी कि आपको एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इन लिखे गए चारों में से कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं या आपने कर लिए, ताकि आपका भी एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा कि कहाँ तक आपको सॉल्यूशन आता है। ये इसका फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जल्दी से एक बार आप कमेंट सेक्शन में देखते रहना क्वेश्चन। देखें इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस के टेन एक्स। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सबको याद होगा लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जब क्वेश्चन क्या था उसका आंसर आया था सेक एक्स। यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ टेन इनवर्स दे रखा है, तब भी कर सकते हैं। देखो आप इस सेक एक्स को 1 अपॉन कोस एक्स और टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में चेंज किए बिना भी कर सकते हैं, है ना। वो थोड़ा सा आसान होगा, बिना चेंज किए वो आसान होगा, और चेंज करने से इसमें क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पहले इसको आपको थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा, उसके बाद जाके लास्ट में आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। आप इसको एज इट इज कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना है, स्क्वायर, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स। ध्यान रहे आपको सिद्ध नहीं करना है आंसर, तो आप पीछे मत पड़ जाना आंसर के। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का आपको वापस सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब देखो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस
सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। यहाँ से देखें, वैसे ये एजीटी डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, सिर्फ तो करना नहीं है, तो आप एजीटी चाहो तो आप इसको आगे सॉल्यूशन कर लेना या यहीं तक छोड़ देना। सॉल्यूशन करना भी हो आगे तो देखो यहाँ से सेक एक्स कॉमन आ रहा है, ये सेक एक्स हमने कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ से सेक एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 10x प्लस के सेक एक्स, 10x प्लस के सेक एक्स अपॉन, अब यहाँ देखें ये हो जाएगा 1 प्लस सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस के 2 सेक एक्स 10x। अब देखें सेक एक्स यहाँ से आप चाहो तो कम कर सकते हैं, वो कम कब कर सकते हैं, यदि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स, ईजी थोड़ा सा आगे इसको और पहुँचाने के लिए, अदरवाइज सॉल्यूशन यहाँ तक हो चुका है। अब देखो यदि मैं यहाँ से ये स्टेप कम करना चाहता हूँ तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, यानी ये तो मैंने रिपीट कर दिया एज इट इज, सेक एक्स 10x प्लस के सेक एक्स अपोन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स 10x। यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, सेक एक्स कॉमन आ रहा है और वो सेक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जो सेक एक्स कॉमन आ रहा है वो सेक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो आप 2 भी कॉमन ले लेना, तो सेक एक्स कॉमन आके कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 10x प्लस के सेक एक्स अपॉन 2 भी कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा यहाँ पे सेक एक्स। देखो 2 कॉमन आने पे यहाँ पे केवल क्या बचेगा, और सेक एक्स पहले भी कॉमन लेके कैंसिल कर चुके हो आप, सेक एक्स प्लस 2 भी आप कॉमन ले चुके हो और सेक एक्स आप पहले से कॉमन ले चुके हो, यहाँ क्या बचेगा 10x, सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 1/2। क्लियरली आपको सबको समझ में आ गया होगा, कमेंट सेक्शन में आप बताते रहना कि आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अच्छा मैंने बोर्ड पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखें क्वेश्चन सेकंड ये रहा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप एडिट कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स के तरीके से, वापस इसका अंश बटा आर के तरीके से कर लोगे, लेकिन यदि आप देखो तो एक्स की जगह यदि आप क्या रखो टेन थीटा, एक्स की जगह टेन थीटा रखने से ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है साइन इनवर्स, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए मेरे पास साइन होना चाहिए, तो कोस को मैं साइन में इजीली क्या कर सकता हूँ चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है x इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा लिखूंगा तो लास्ट में मेरे को थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा वापस टेन इनवर्स x। अब अपना जो फंक्शन है वो इक्वल हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप ये जानते हो कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। अब हाँ एक चीज़ देखें, ये मेरे पास साइन में चाहिए, तो आपको ये पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कोस 2 थीटा लिखना है मेरे को, वो होता है साइन π/2 माइनस के 2 थीटा। देखो साइन π/2 माइनस थीटा होता है कोस 2 थीटा, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा कोस 2 थीटा की जगह साइन π/2 माइनस के 2 थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया π/2 माइनस के 2 थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है टेन इनवर्स x। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसका डिफरेंशिएशन जो होता है dy अपॉन dx, π/2 का कितना हो जाएगा 0 माइनस के 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट राशि, टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना सबके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये मैंने सबसे पहले बता दिया कि आपको यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, x की जगह क्या रिप्लेस करें कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फॉर्मूला बन जाएगी। यदि x की जगह आप के a कोस 2 थीटा, a कोस 2 थीटा या a कोस थीटा रखें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास। क्या बनेगा वो मैं लिख देता हूँ, बहुत जगह इक्वेशन इस प्रकार के रिपीट होते हैं, तो ये तो मैं मिटा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। देखो x की जगह क्या रखें
ए कोस 2 थीटा, थीटा रखें या 2 थीटा रखें कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुसार रख सकते हैं। तो लास्ट में आपको देखो 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और थीटा इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ले आपको लास्ट में ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए कोस 2 थीटा अपॉन ए प्लस एक्स की जगह वापस ए कोस 2 थीटा, ए कोस 2 थीटा, अंश व हर से ए कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या बन गया, टेन इनवर्स रूट, देखो ये कॉमन लेके कैंसिल हो चुके हैं, तो 1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस 2 थीटा, y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर, यहाँ का आधा जो हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा टेन थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, ये आपस में कैंसिल, क्या बचेगा, y इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से ही दे रखी है, y इक्वल टू क्या है, थीटा, थीटा की वैल्यू है 1/2 कोस इनवर्स x अपॉन ए। बताओ dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स 1/2 तो कैसी राशि है, कॉन्स्टेंट राशि, कोस इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, वापस आपको क्या करना है, x अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन करना है, और x अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/a, x अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन 1/a, यही इसका आंसर, यानी कि एक स्टेप यदि इसको सही से लिखो तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1/2a √1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। एक स्टेप और इसको चेंज कर सकते हैं आगे चाहो तो, अदरवाइज ये सॉल्यूशन यहाँ तक कर लोगे। बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है पार्ट इसका फोर्थ पार्ट देखें कैसे सॉल्यूशन होगा। देखिए किस किस का फोर्थ पार्ट किस किस का सही है, जिस चीज़ का सही है बताना। फोर्थ पार्ट कि हमने कर लिया ये या फिर आपको समझ में आ चुका है। देखो यहाँ आप देखें तो जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा हिडन है, यानी कि हमें दिख नहीं रहा कि क्या रिप्लेस करने से हमारे पास आंसर सही इजी होगा या नहीं होगा। तो आप इसको चाहो तो टेन इनवर्स एक्स के तरीके से कर सकते हैं इजीली, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यदि रिप्लेस भी करना है तो रिप्लेस देखो क्या करें, x बराबर यदि मैं क्या रिप्लेस करूँ टेन थीटा, x बराबर क्या रिप्लेस करूँ मैं टेन थीटा, तो मेरे पास लास्ट में जो है वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स x। रिप्लेस करके देखो y इक्वल टू है ना, y इक्वल टू मान लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि dy अपॉन dx आपको इवेल्युएट करना है। तो टेन इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन कितना हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है यहाँ तक। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थीटा को मैं किस में चेंज करूँ 1/cos में चेंज कर दूँ, और ये मेरे पास एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे यानी कहने का मतलब मेरे पास टेन थीटा का दोनों में क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, दोनों में भाग लगा सकता हूँ मैं। तो ये तो हो जाएगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो सेक एक सॉल्यूशन करके मैं साइड में बता देता हूँ, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, यहाँ सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि इसी जगह लिख देता मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस से कौन से कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/sin थीटा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस के 1/tan थीटा। 1/tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोट थीटा भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ आप लिख लें। तो देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1/sin कोट थीटा माइनस के 1/sin कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा माइनस के ये कितना हो जाएगा कोट थीटा। ये सेम वही क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था सेम वही क्वेश्चन हो गया। इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का अवकलन और लास्ट में इसको सॉल्यूशन करने पर आंसर आ जाए इसका 1/2। सेम वैसे के वैसे ही क्वेश्चन होगा जो हमने अभी क्वेश्चन किया था। कौन सा क्वेश्चन? टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स था शायद वो, या माइनस भी था, वो आप देख लेना। लेकिन सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा है। तो ये चीज़ आप इसको सॉल्यूशन आगे कर लेना। अब बात रही इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होगा। एक चीज़ थोड़ा सा स्टेप और बता देता, नहीं तो और कन्फ्यूज हो गया आप। यहाँ से इसका अवकलन कर लेते हैं। तो देखो dy/dx टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। वापस आपको अवकलन करना है d/dx कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, देखिए आगे dy/dx इक्वल टू 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का होता है माइनस के कोसेक थीटा कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा कोट थीटा, सॉरी एक्स में वैल्यू आ गई थी ना, एक्स इक्वल टू टेन थीटा लिया था हमने dy/dx, यानी अभी तक इसको एज इट इज थीटा में ही रहने देना ना। देखो थीटा में ही ना कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा, तो आप इसको थीटा में ही, क्योंकि हम जब अवकलन करने जा रहे हैं तो अवकलन करेंगे तो थीटा का भी करना पड़ेगा। तो एक बार इसको सोल्यूशन ही कर लेना पहले, ये मत करना, क्योंकि ये यदि मैंने देखें तो यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास थीटा ले लिया, जबकि मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस ही नहीं करी। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा इसको सोल्यूशन कर देना आगे। तो मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, थीटा एक वेरिएबल की जगह है, मैंने वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया ही नहीं। या तो आप वेरिएबल का अलग से डिफरेंशिएशन करें, या फिर आप यहाँ से पहले वैल्यू यहाँ पे रखें। थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। यदि मैं यहाँ थीटा की जगह वैल्यू रख दूंगा तो क्वेश्चन मेरे पास वापस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरे को इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन ही करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या कर लूँगा, इसको सोल्यूशन कर लूँगा। तो सोल्यूशन देखो इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा जो दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको इसी जगह से एलसीएम ले लेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, टेन थीटा दे रखा है, जिसको मैं साइन थीटा बटा क्या लिखूंगा, कोस थीटा। देखें एक बार, ये टेन थीटा दे रखा है, जिसको मैं साइन थीटा बटा क्या लिखूंगा, कोस थीटा। तो चला जाएगा ऊपर मेरे पास, तो टेन इनवर्स 1/sin थीटा माइनस के, ये हो जाएगा मेरे पास कोस थीटा बटा साइन थीटा। बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू टेन इनवर्स, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा। एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा। यहाँ तक भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन, है ना, मैंने करने पे ध्यान दिया है, नहीं तो अदरवाइज आपके लिए छोड़ देता तो क्या पता आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 जो हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। यानी y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ये कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, थीटा बाई 2। y इक्वल टू 1/2 थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। अब इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, जो हो जाएगा dy/dx 1/2 टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहाँ उस जगह वैसे भी कर सकते थे, जो मैंने पहले बताया था थीटा के पदों में मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। लेकिन जब थीटा के रेस्पेक्ट में किया था तो मेरे को d थीटा/dx और लिखना था, जो मेरे को वैल्यू कहाँ से लेनी थी, इस जगह से लेनी थी। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, तो मैंने आपको इसी तरीके से बता दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको समझ में आ चुका है। अब इसका जो क्वेश्चन है
वो एक या दो क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन आपके रह गए हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो 8 दे रखे हैं, 8th नंबर एग्जाम्पल, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, वो बता देता हूँ। देखो एट्थ एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। जल्दी से बताना कि आपसे होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, टेन इनवर्स, दो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन कर सकता है, देखें। जो जो कर सकता है वो अपने क्वेश्चन का नंबर बताएं कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, फर्स्ट कर सकता हूँ या सेकंड। देखें, हाँ काफ़ी कुछ देखें। अब आगे 8th का फर्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स। यदि आप सब्स्टिट्यूशन से देखें तो टेन इनवर्स, यदि यहाँ अंदर की तरफ टेन आ जाए तो वो कैंसिल होकर मेरे पास वेरिएबल बचेगा जिसका मैं आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे रखूँ क्या, रखने का मतलब देखो यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे कैसा कुछ क्यूब दिख रहा है, इसका मतलब टेन 3 थीटा के टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को अक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, टेन थीटा। लेकिन मैं अक्स की जगह टेन थीटा रखूँगा तो मेरे पास ये भी तो प्रॉब्लम कर रहा है ए, यानी ये तो भी मेरे पास क्या होना चाहिए, एक तरीके से ए क्यूब होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो मेरे पास ये कैंसिल होगा इस ए क्यूब से। तो मैं यहाँ अक्स की जगह क्या रखूँ, एक्स की जगह ए टेन थीटा। अब देखना ये जब सॉल्यूशन करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने टेन थीटा क्यों लिया, केवल टेन थीटा क्यों नहीं लिया। अब देखो वापस आपको थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। रखो वैल्यू, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x की जगह रखना है, देखो ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए रखूँगा तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, क्यों ए स्क्वायर पहले से था, एक्स की जगह टेन थीटा, ए टेन थीटा जो क्यूब बना दिया यहाँ पे, माइनस एक्स क्यूब, इसका क्यूब करो ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। दोनों जगह से ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। इन दोनों जगह से ए क्यूब आके इस ए क्यूब को कैंसिल कर देगा, यही हमारा टारगेट था। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बचेगा जो होता है टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। देखो y इक्वल टू, इन दोनों जगह से ए क्यूब बाहर आ गया और इन दोनों जगह से ए स्क्वायर बाहर आया, तो ए स्क्वायर इस ए से गुणा होकर क्या हो जाएगा ए क्यूब, और यहाँ से ए क्यूब पहले से हम बाहर निकाल चुके हैं, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन, ये बाहर ले चुके हैं और कैंसिल भी कर चुके हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3, ये भी बाहर ले चुके हैं ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, कैंसिल होके क्या बचेगा 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, वापस एक्स अपॉन ए का अवकलन कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए। ये इसका रहेगा आंसर।
आ गया होगा सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कौन कौन कर लेगा बताना, देखें सेकंड पार्ट मैं बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन देखें आप, तो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे यदि टेन इनवर्स नहीं था तो इतना सा एक क्वेश्चन था हमारे पास 7.1 में क्वेश्चन, इतना सा एक क्वेश्चन था 7.1 में। वहाँ आपने क्या किया था कि सर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आपने यहाँ पे माइनस चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया था, है ना, सेम वही बात थी। अच्छा लेकिन यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है, टेन इनवर्स, तो रिप्लेस करने से क्या होगा कि मेरे पास जो है वो टेन यहाँ से कैंसिल होकर लास्ट में मेरे पास छोटा सा एक स्टेप बचेगा जिसको मैं आसानी से सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, 1 प्लस अक्स या 1 माइनस अक्स दिखते हैं, आप अक्स की जगह क्या रखते हैं, कोस थीटा, अक्स की जगह क्या रखते हैं, कोस थीटा या कोस 2 थीटा, जो आपको आसान रखे। कोस थीटा भी रख सकते हैं, कोस 2 थीटा भी रख सकते हैं। एक्स इक्वल टू मैं यहाँ पे कोस 2 थीटा रख देता हूँ, रख दिया कोस 2 थीटा। तो लास्ट में यदि आप 2 थीटा की बात करें तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको 2 थीटा रखना है थीटा रखना है, दोनों से ही फॉर्मूले बन जाएंगे। देखें y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। यहाँ तक इजीली आप कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये आपको पहले से फॉर्मूला पता था तभी तो आपने ये रिप्लेस किया है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर यहाँ का आधा जो हो जाएगा थीटा, और 2 कोस स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस रूट ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रूट 2 पे यानी 2 पे जो है वो रूट लगा रहेगा। यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2, अंश वर्ग से रूट 2 कॉमन लिया, कैंसिल किया, तो बचेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2 का तो काम हो चुका है। ये रूट से बाहर आने पे क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस ये क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन ये क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस ये क्या बचेगा, साइन थीटा। अभी तक भी अपना काम नहीं हुआ है, वैसे का वैसा अभी तक बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली अभी तक तो कोई सॉल्यूशन इसका इतना इजी हुआ नहीं। अब क्या करें, यहाँ पे यदि मेरे पास टेन मिल जाए, टेन कब मिल सकता है, टेन तब मिलता है यदि साइन थीटा अपोन क्या रहें, कोस थीटा रहें, यानी कि साइन थीटा अपोन कोस थीटा। तो अंश व हर में इस स्टेप में, इस अंदर के स्टेप में मैं अंश व हर में कोस थीटा से भाग दूंगा, अंदर यहाँ पे भी लगा दूंगा, यहाँ पे भी लगा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी एक स्टेप में करते हैं तो गुणा भाग करते हैं, यदि आप दोनों में करते हैं, दोनों में भाग लगाते हैं तो वैसे बैलेंस हो जाएगा। तो मैं अंश व हर में कोस थीटा से भाग लगाऊंगा, अंश व हर में कोस थीटा से भाग लगाने से, जब मैं कोस थीटा से भाग लगाऊंगा तो वैल्यू देखो क्या होगी, y इक्वल टू टेन इनवर्स कोस थीटा से भाग लगाऊंगा 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से कोस थीटा से भाग लगाऊंगा टेन थीटा हो जाएगा अपॉन ये वापस 1 प्लस यहाँ पे कोस थीटा से भाग लगाने पे टेन थीटा। अभी भी पीछा नहीं छूटा तो क्या करें, टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये टेन ए है कहाँ, नहीं है टेन ए, तो टेन 1 जो है वो टेन में वैल्यू कब होती है, टेन पाई/4 की। अब अपना काम हो गया, टेन पाई/4 की वैल्यू जो है वो होती है 1, तो 1 की जगह मैं लिख दूंगा टेन पाई/4। देखो देखें ये हो गया y इक्वल टू टेन इनवर्स, 1 की जगह रख दिया मैंने टेन पाई/4 माइनस के टेन थीटा अपॉन 1 की जगह 1 ही रहने दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ मैं 1 से गुणा कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, और उस 1 का जो गुणा कर रहा हूँ उसको मैं टेन पाई/4 लिख दूँ, टेन पाई/4
टेन थीटा तो पहले से लिखा हुआ है, टेन थीटा, यानी ये 1 प्लस टेन थीटा लिखा गया है। टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, जो मेरे पास केवल आपको शो कराने के लिए कि ये है क्या, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी। ए का मतलब पाई बाय 4, बी का मतलब थीटा, ठीक है, सॉरी टेन इनवर्स, ये तो टेन इनवर्स था ही, ये हो जाएगा टेन ए माइनस बी का, टेन पाई बाय 4 माइनस के थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल। y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस के थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है 1/2 कोस इनवर्स एक्स, 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ। जैसे मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा पाई बाई 4 का 0 माइनस के 1/2 कोष्टन राशि बार, कोस इनवर्स एक्स का होता है माइनस, जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर रहेगा। सबको समझ में आ चुका होगा, आ गया सबको समझ में। अब इसके बाद करते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन तो हो गए, देखें इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट, देखें थर्ड पार्ट इसमें कौन सा है। थर्ड पार्ट y इक्वल टू मान के चल जाए, क्योंकि वैसे आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन में आप देखें तो ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का नहीं लिखा गया है, सेम कुछ इसी प्रकार का लिखा गया है, लेकिन यहाँ x है वहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है वहाँ क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर। यहाँ x को क्या माना था कोस टू थीटा, यहाँ एक्स स्क्वायर को कोस टू थीटा मान लेते। अरे एक ही बात है भाई, लास्ट में जाके टेन कैंसिल हो जाए, कंफर्म पता टेन इनवर्स है, अंदर की तरफ टेन बनेगा, तो लास्ट में जाके वैसे ही कैंसिल होने वाला है, तो मैं एक्स स्क्वायर को कोस टू थीटा मान लेता हूँ, है ना। तो माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस टू थीटा, एक्स स्क्वायर टू क्या मान लिया कोस टू थीटा, तो बताओ टू थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये आपको लास्ट में जहाँ थीटा आएगा वहाँ आपको वैल्यू रखनी है। आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, y इक्वल टू टेन इनवर्स √1 प्लस कोस थीटा प्लस √1 माइनस कोस थीटा, सेम वही क्वेश्चन है एज इट इज, अपॉन √1 प्लस कोस थीटा माइनस √1 माइनस के कोस थीटा। y इक्वल टू टेन इनवर्स √1 प्लस कोस टू थीटा होता है, सॉरी यहाँ पे 2 थीटा लिखा हमने, देखो वहाँ पे 2 थीटा लिखा है तो 2 थीटा लिख देना है, थीटा भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। ये 2 थीटा, क्योंकि मैंने उधर मान लिया तो 2 थीटा लिख देता हूँ। 1 प्लस कोस टू थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो जाएगा रूट कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस थीटा, प्लस 1 माइनस के कोस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो √2 साइन थीटा अपॉन √2 कोस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। आपको दिख रहा है √2 बाहर आके कैंसिल, y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या बचा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सेम वही क्वेश्चन हो गया, बताओ किससे भाग लगाएंगे, अंश व हर में किससे भाग लगाएंगे कि वापस टेन इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, जल्दी से बताओ। देखिए अंश व हर में हम कोस थीटा से भाग लगा देते हैं, तो y इक्वल टू
टेन इनवर्स जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस के टेन थीटा। वापस 1 की जगह क्या रख सकते हैं π/4, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन π/4 प्लस टेन थीटा, ये अपने पहले का पार्ट था, अपॉन 1 माइनस यहाँ टेन π/4 लिख देता अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस के टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए की जगह π/4 बी की जगह थीटा, कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या बचा π/4 प्लस के थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। वापस इसका मैं इस जगह क्या कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएशन। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा π/4 का तो हो जाएगा 0, 1/2 कॉन्स्टेंट राशि बाहर रहेगा, 1/2 इसका हो जाएगा dy/dx। देखो अवकलन क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 एज इट इज कोस इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4। वापस अवकलन किसका करना है एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या था 2x था ना, तो 2x का 2 तो अब कैंसिल हो गया, केवल क्या बचेगा x अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4। ये इसका रहेगा आंसर। बिल्कुल आप कमेंट सेशन में जल्दी से बताना कि आपको समझ में आ चुका है। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा वो भी कमेंट करके बताना। देखें लास्ट क्वेश्चन इसका कौन सा है, देखें 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 8th का 4 है, देखो 8th का 4। एग्जाम्पल नंबर 8th का 4। टेन इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से रिप्लेस करेंगे, क्या पहले से रिप्लेस किया हुआ है, अरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले से रिप्लेस किया हुआ है, तो हम अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो आपको ध्यान देना है। देखें देखो यदि हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स होता तब कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस कोस एक्स को आप लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2 और 1 माइनस कोस एक्स को लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको तो देखो यहाँ रिप्लेस तो कर नहीं पाओगे क्योंकि पहले से रिप्लेस किया हुआ है, तो इसको आप एज इट इज लिखें टेन इनवर्स 1 की जगह, क्योंकि इस साइन एक्स को यदि मैं यहाँ पे इसके कोण को आधा करने के रूप में लिखूंगा तो 2 साइन x/2 कोस x/2, अरे यही तो लिखूंगा 2 साइन x/2 कोस x/2। तो क्या मैं इस 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 या कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, एक ही बात है। प्लस इसको तो मैं लिखूंगा 2 साइन x/2 कोस x/2, ये मेरे को पहले से पता था क्योंकि मेरे को ऐसा लिखना है, तभी तो मैंने 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 लिखा है।
अब देखो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे रिपीट करनी, यहाँ पे रिपीट करनी, यहाँ पे रिपीट करनी, हर जगह रिपीट करनी है। तो इसको मैं रिपीट नहीं करके मैं आपको एज इट इज यही बता देता हूँ, है ना। ये चीज़ें आपको रिपीट करनी, यहाँ की जगह बढ़नी है, यहाँ की जगह बढ़नी है, ये यहाँ पे माइनस का साइन है, ये जगह आपको बढ़नी है, और सब पे रूट लगाओ। क्या होगा देखो, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और इस पर क्या लगा है रूट लगा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बचेगी साइन एक्स बाई टू प्लस के कोस एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस का चिन्ह, वापस यहाँ पे 1 माइनस दे रखा है, तो इसका मतलब ये साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, अपॉन ये हो जाएगा वापस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस, ये मेरे पास क्या करूँगा मैं माइनस से गुणा करूँगा, और पहले से माइनस का फॉर्मूला बना है, तो माइनस के साइन एक्स बाई टू ये हो जाएगा प्लस के कोस एक्स बाई टू। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? देखो कोस एक्स बाई टू से तो कोस एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, टू हो जाएगा, दो बार लिखा गया है, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, टू कोस एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल होकर साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू क्या था टेन एक्स बाई टू, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, दोनों आपस में हो गए कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया x अपॉन टू, y इक्वल टू क्या आ गया x अपॉन टू, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन डी एक्स, वन अपॉन टू बाहर आ गया, x का 1 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन टू। आपको सबको समझ में आ चुका होगा। अब डिफरेंशिएशन की 7.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो चुकी है, आगे इसमें जो है वो हम कल से और कंटिन्यू इसको करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूँ आप अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखना। थैंक यू।